नमस्कार, मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था जल संसाधन के बारे में, और जल संसाधन में नदियों के बारे में, विश्व भर की जो नदियां हैं उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। अगले सोपान में हम स्टडी करेंगे झीलों की, लेक्स की। झीलें पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली प्रमुख स्थिर जल राशियाँ हैं। झीलें जलीय गुणवत्ता एवं प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इस दृष्टि से अलवणीय या स्वच्छ जलीय झीलें, लवणीय या खारे पानी की झीलें और हिम झील प्रमुख हैं। स्थिति के अनुसार पर्वतीय पठारी तथा मैदानी झीलें होती हैं। उत्तर पश्चिमी रूस की लाडोका, ओनेगा अरल सागर तथा बेकाल आदि मैदानी भागों की तथा मध्य एशिया की कोरोनार, अफ्रीका का टाना, दक्षिण अमेरिका की टिटिकाका, पर्वतीय व तिब्बत की मानसरोवर झील महत्वपूर्ण है। झीलों की उत्पत्ति हिमनदों से, ज्वालामुखी के भ्रंशन से, संपीड़न से होती है। इसी क्रम में पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में रुडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड और टांगानिका ताज़ा पानी की सबसे लंबी और बेकाल सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर लवणीय जल की सबसे लंबी झील है। सांबर और चिल्का भारत के खारे पानी की विशाल झीलें हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील क्रेक्टर झील का प्रमुख उदाहरण है। रूस की ब्रात्स्क झील विश्व का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जिसे अंगारा घाटी में बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया की आयर झील पूर्णतया शुष्क झील है, जिसकी तली में लवणों की परत जमा है। मर्द सागर मुख्यतः इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर एक अत्यधिक लवणीय झील है, जो कि सागर तल से 394 मीटर नीचे है। झीलों के निर्माणकारी प्रक्रम के अनुसार हिमानीकृत झीलें स्कैंडिनेविया प्रदेश, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क आते हैं, उनमें उत्तरी कनाडा और इंग्लैंड का लेक डिस्ट्रिक्ट, इटालियन ओल्पस, हिमालय पर्वत आदि में अधिक देखने को मिलती हैं। न्यूयॉर्क राज्य की फिंगर झीलें ऐसी झीलें हैं। इसी प्रकार गुलन क्रिया से निर्मित झीलें युगोस्लाविया और अल्बानिया क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। विश्व की 30 बड़ी झीलों के बारे में हम अध्ययन करें तो कैस्पियन सागर का स्थान सबसे ऊंचा है। फिर सुपीरियर झील, विक्टोरिया, अरल, हुरन, मिशिगन, टेंगानिका, ग्रेट बियर, बेकाल, न्यासा विश्व की 10वीं सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा हम बात करें ग्रेट स्लेव, ईरी, विनिपेग, ओंटारियो, चार्ड, मार्कोबा, ओनेगो, टिटिकाका आदि विश्व की वृहद झीलें हैं। इनके अलावा हम बात करते हैं अमेरिका की महान झीलों की। उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों को एक श्रृंखला महान झीलों के नाम से जानी जाती है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटारियो आदि 5 झीलें एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंध हैं। सुपीरियर झील इनमें सबसे बड़ी है तथा ओंटारियो सबसे छोटी झील है। महान झीलें 2,44,160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। इन झीलों में स्वच्छ ताज़ा जल मिलता है। सुपीरियर झील विश्व में सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील है। यूएसए के मिनीसोटा, विस्कोन्सिन तथा मिशिगन राज्यों में सुपीरियर झील के कुल क्षेत्रफल का 53,600 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इस झील का शेष भाग कनाडा में फैला हुआ है। बात करते हैं इस सारणी के माध्यम से हम सबसे बड़ी महान झील की, तो सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, फिर हुरन, फिर ईरी, फिर ओंटारियो। ये क्रम है अमेरिका की महान झीलों का बड़ी से छोटी की ओर। भूगोलवेताओं के अनुसार इन महान झीलों का निर्माण आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व विस्तृत हिमालयों की बर्फ के पिघलने के कारण हुआ था। वर्तमान समय तक इन झीलों के आकार में पृथ्वी की विभिन्न आकस्मिक शक्तियों के कारण परिवर्तन हो गया है। वर्तमान समय में आंतरिक जल परिवहन के रूप में इन झीलों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। सुपीरियर तथा हुरन के मध्य ईरी और ओंटारियो के मध्य वेलैंड नहर बनाकर संयोजित किया गया है। इन झीलों के तट पर अनेक नगर और बंदरगाह विकसित हो गए हैं। परिवहन और जल की उपलब्धता के कारण यहाँ इस्पात उत्पादक केंद्र भी स्थापित वर्तमान में हो गए हैं। ईरी झील के तट पर बफेलो, क्लीवलैंड, डेट्रॉयट, मिशिगन झील के तट पर शिकागो, गैरी आदि प्रमुख औद्योगिक नगर और मिलवाउकी प्रमुख बंदरगाह, ओंटारियो, टोरंटो बंदरगाह पर विकसित
हो गए हैं। सुपीरियर झील के तट पर स्थित डुलुथ, मिनेसोटा प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। एरी और ओंटारियो झीलों के मध्य प्रवाहित नियाग्रा नदी पर विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है, जो कि जल शक्ति का प्रमुख स्रोत है। बात करते हैं हम नहरों की। परिवहन, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए नहरों का निर्माण करते हैं। इनमें जल, धरातलीय जल जो है वह भंडारित रहता है। ये नहरें राष्ट्रीयकृत और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं। बात करते हैं विश्व की कुछ प्रमुख नहरों की, तो सबसे पहले स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है, जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण कार्य फ्रांस के अभियंता डी लेसेप्स के निर्देशन में 1859 से प्रारंभ होकर के 1869 में पूर्ण हुआ। इसके उत्तर में भूमध्य सागर से संलग्न मेंजाला झील है, जो कि जिसके उत्तरी तट पर पोर्ट सईद बंदरगाह है। इसके दक्षिण में लंबाकार ग्रेट बीटर तथा लिटिल बीटर झीलें हैं, जो कि लाल सागर के समीप है। बात करते हैं पनामा नहर की, जिसका कार्य 1904 में आरंभ होकर 1914 में समाप्त हुआ। सू नहर सुपीरियर झील को हुरन से मिलाती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। मिडलैंड नहर एम्स, वेसर और एल्ब नदियों को जोड़ती है। लुडविग नहर राइन नदी को डेन्यूब से जोड़ती है। रोन राइन, ये नदियां इस नहर द्वारा जुड़कर भूमध्य सागर तक मार्ग खोलती हैं। वेलैंड नहर एरी और ओंटारियो को जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर और लिवरपूल नदियों को मिलाती है। गोटा नहर गोटेनबर्ग को स्टॉकहोम से जोड़ती है। हिम क्षेत्र के रूप में धरातलीय जलराशियाँ, धरातल पर नदियाँ और झीलों में पाए जाने वाले द्रव रूपी जल के अतिरिक्त हिम के रूप में भी स्थलीय भागों पर एक बड़ी जलराशि पाई जाती है। यह जलराशि उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक क्षेत्र तथा ग्रीनलैंड तथा दक्षिणी ध्रुव व अंटार्कटिका पर पाई जाती है। आर्कटिक जल क्षेत्र में स्थित कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया, आइसलैंड और अलास्का के हिमावृत स्थलीय भाग सम्मिलित हैं। इसमें ग्रीनलैंड सबसे बड़ा हिमावृत क्षेत्र है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका 95% भाग औसतन 2000 मीटर मोटी हिम परत से आवृत है। यहाँ संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 90% शुद्ध जल पाया जाता है। बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। भूसतह के नीचे स्थित शैल छिद्र और दरारों के मध्य विद्यमान जल को भूजल कहते हैं। वर्षा की प्राप्ति, उसकी गति, उसका समय और वाष्पीकरण की मात्रा, तापमान, भूमि के ढाल और वायु की शुष्कता, स्थलों की रंध्रता, वनस्पति आवरण तथा मृदा की जल अवशोषक क्षमता से नियंत्रित होता है। धरातलीय प्रवाह अंतःस्रवण द्वारा भूमिगत होता है। कुल जनसंसाधन का लगभग 0.58% भाग भूमिगत जल है। संपूर्ण जलीय राशि के शुद्ध जलीय भाग का 22.21% है, जो कि 4 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। धरातल के नीचे मिलने के कारण इसे अधस्तयी जल भी कहा जाता है। भूजल के जो स्रोत हैं, वो पहला है आकाशीय जल। यह भूजल का प्रधान स्रोत है। यह जल वर्षा व हिम के रूप में प्राप्त होता है। तालाब, झील, नदी, सागर का जल वाष्पीकृत होकर पुनः वर्षा द्वारा धरातल को प्राप्त होता है। जल वर्षा और हिम के पिघलने से प्राप्त इस जल को आकाशीय उल्का जल भी कहा जाता है। दूसरा है सहजात जल। सागर और झीलों में निक्षेपित अवसादी शैलों के छिद्र और सुराखों में स्थित जल सहजात जल कहलाता है, जिसे अवसाद या तलछट जल भी कहते हैं। और तीसरा है मैग्मा जल। ज्वालामुखी क्रिया के कारण तप्त मैग्मा शैलों में प्रवेश करता है तो इसके वाष्पित कण संघनित व घनीभूत होकर जल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे मैग्मा जल कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।